फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ अच्छे होगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होगे। स्वागत करता हूँ आपका वर्सटाइल मेडिकल साइंस में। ये यूट्यूब पे एक ऐसा चैनल है जो आपको साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्रॉम क्लास 6 से लेकर मेडिकल एंट्रेंस तक की वीडियोस प्रोवाइड करता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको कोई अदर वीडियोस चाहिए साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो नीचे कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप पे पहुंच सके। स्टूडेंट, जैसा आपकी वर्कशीट आ चुकी है, वर्कशीट नंबर 49 क्लास 10th की आपकी वर्कशीट है, सब्जेक्ट आपका साइंस है। 29 अक्टूबर की आपकी वर्कशीट है। ठीक है, आपको ये क्या करना है, यहाँ पे अपना नाम लिखे, यहाँ पे क्लास टेस्ट का नाम लिखे, आपको ये सबमिट करके आनी है। सॉल्व करने के बाद मैं पूरी इसको एक्सप्लेन करूँगा आज, फिर इसके सॉल्यूशन भी बताऊँगा आपको। ठीक है, फिर आप इससे सॉल्व करके सबमिट करने हैं। आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है कि मैंने अपने चैनल पर क्लास 10th के लिए सैम्पल पेपर प्रोवाइड किया है साइंस का। ठीक है, जो सीबीएसई के थ्रू ही आया है। उसमें आपको क्या पता लगेगा कि आपको मार्किंग कैसे मिलने वाली है, मतलब आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे, कितना आप लिखोगे तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, तो आप उसे चेकआउट जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से आप क्या समझते हैं, पहले देखते हैं हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी उस चीज़ को कहते हैं जब जीन्स की बात होती है, जेनेटिक की बात होती है। ठीक है, जब आपके एंसेस्टर्स हैं, जितने भी आपके पूर्वज रहे हैं, उनमें से कोई चीज़ ट्रांसफ़र होती है, जीन के रिलेटेड पढ़ा जाता है, तो उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, इवोल्यूशन की बात करें, इवोल्यूशन कहते हैं विकास को। ठीक है, इवोल्यूशन होता है आपका विकास, लेकिन विकास क्या, अगर कोई धीरे धीरे विकास हो रहा है, ग्रेजुअली डेवलपमेंट, ठीक है, उसको हम इवोल्यूशन कहते हैं, धीरे धीरे विकास होने को। तो इसमें हम देख लेते हैं फर्स्ट हेरिडिटी। हेरिडिटी में क्या कहा गया, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। ठीक है, कोई एक जनरेशन से, मान लो आपकी जनरेशन है, ठीक है, आप हो, आपके बाद कोई जनरेशन आएगी, उस आपसे उसमें ट्रांसफ़र हो रहे हैं कैरेक्टर्स। ठीक है, जो कैरेक्टर हैं या ट्रेड्स हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक है, और फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग से क्या समझते हो आप, कि आप जो बच्चे हैं, ठीक है, मतलब जो होने वाले न्यू वंस। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग हम ये समझते हैं जैसे कोई भी न्यू बॉर्न बेबी है, वो होने वाला है, तो उसे हम ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। ठीक है, अब नीचे देख लेते हैं वेरिएशन। वेरिएशन को हम क्या कहते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टर और ट्रेड्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज आर कॉल्ड वेरिएशन। मान लो सेम स्पीसीज का कोई ऑर्गेनिज्म है, एक ये, ठीक है, इनके बीच में क्या हो रहा है, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इनके बीच में कि इसका कैरेक्टर ऐसा है, इसका ऐसा है, इसके ट्रेड्स ऐसे हैं, इसके। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस बोलते हैं। डिफरेंट जब कैरेक्टर या ट्रेड्स का डिफरेंस करते हैं दो इंडिविजुअल के अंदर जो सेम स्पीसीज के हों, जैसे मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, अब नीचे चलते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है कि इन यूकैरियोटिक सेल्स जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इन क्रोमोसोम। ये कह रहे हैं कि यूकैरियोटिक जो सेल होती हैं, आपने पढ़ा होगा, यूकैरियोटिक वो होते थे जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते थे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक ये होते थे जो यूनिसेलुलर होते थे। ठीक है, तो क्या होता था, इसमें क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता था। हमने पढ़ा था इसका जो न्यूक्लियस था वेल डिफाइंड था बिल्कुल। तो यही कहा गया है कि जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं, जेनेटिक मटेरियल जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमोसोम होता क्या है वो देख लेते हैं। क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, देख लो और साथ साथ में पढ़ते रहो, आपको बहुत अच्छा क्लिक करेगा। ठीक है, कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, तो ये कहने जा रहे हैं कि ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन कैरी करता है जो आपको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। ठीक है, जो ये पूरा क्रोमोसोम है ये किससे बना होता है, डीएनए और आपका प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, दे प्ले अ वाइटल रोल इन द सेल डिवीजन। ठीक है, एंड हेरिडिटी एंड वेरिएशन, म्यूटेशन, रिपेयर एंड रीजनेस। आपको समझाता हूँ, ये क्या बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसमें, एक तो सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन मतलब एक सेल से आपका दो बन गई। ठीक है, अब दूसरा आपका है हेरिडिटी में। हेरिडिटी में कैसे करता है कि एक जनरेशन से मान लो दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसमें भी ये काम करता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन के कैरी करता है कैरेक्टर्स की। फिर आपका है वेरिएशन। वेरिएशन ऊपर पढ़ा था हमने, दो सेम स्पीसीज के बीच में डिफरेंट कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे वेरिएशन। उसमें भी बहुत बड़ा रोल है इसका। म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब होता है कि कोई डीएनए है, ठीक है, आपका कोई भी डीएनए है, ठीक है, उसके अंदर कुछ चेंज आ जाए। मान लो कोई भी डीएनए उसके अंदर सडनली चेंज आ जाए, तो उसको हम
म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। रिपेयर मतलब कोई भी डीएनए है उसमें हमें कुछ रिपेयर करना है। मान लो कोई जीन है वो डिफेक्टिव है, ठीक है, वो हमें सही करना है तो उसमें रिपेयर आएगा। रीजनरेशन मतलब कोई भी आपका डीएनए और हमें नया डीएनए बनाना, उससे रीजनरेट करना है, तो उसमें भी हमारा क्रोमोसोम काम आएगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं नीचे डीएनए के बारे में दिया है, ठीक है। डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म आप याद रखना, ज़रूर आती है, आपको याद होनी चाहिए, याद भी होगी कुछ बच्चों को, ठीक है। इज़ द हेरिडिटी मटेरियल इन ह्यूमंस, ठीक है। ये हेरिडिटी मटेरियल होता है जो इन्फॉर्मेशन और ट्रेड्स कैरी करता है, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल अदर ऑर्गन, ठीक है, वो जितने भी ऑर्गन में होते हैं मोस्टली में डीएनए देखने को मिलता है। नियरली एवरी सेल इज़ अ पर्सन बॉडी हैज सेम डीएनए, ठीक है। मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, तो उसकी जो बॉडी है उसके अंदर पूरी बॉडी में एक सेम टाइप का डीएनए आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हाथ में अलग मिला तो पैर में अलग मिला, फेस पे अलग मिला तो इसकी सेल्स में अलग मिला, पूरी बॉडी में सेम टाइप का आपको डीएनए मिलेगा, ठीक है। अब फिर नीचे चलते हैं। डीएनए इज लोकेटेड इन द सेल न्यूक्लियस, ठीक है, वेयर इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर डीएनए, ठीक है। मैं समझाता हूँ, वो सेल की न्यूक्लियस होता कहाँ पे है, आपकी सेल है, ठीक है, सेल में न्यूक्लियस है आपका, ये रहा, तो यहाँ पे आपका पाया जाता है डीएनए। जैसे मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ, ये रहा, ठीक है, ये रही आपकी सेल, ठीक है। सेल में क्या है आपका क्रोमोसोम है, अभी पढ़ा था, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है जीन और आपको डीएनए पाया जाता है, और आपका ये रहा डीएनए के अंदर अब ये जीन की कोडिंग हो रखी है साइड में, ठीक है, ऐसे जीन्स हैं ये तुम्हारे। तो इसमें हम कहाँ कहते हैं, मोस्ट डीएनए इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, हमने पढ़ लिया था, वेयर इज सेल डीएनए, बट स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए कैन बी फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपने पढ़ा होगा, सेल के स्ट्रक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया एक पार्ट्स होता है उसका, ठीक है, उसके अंदर भी डीएनए पाए जाते हैं स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। अ ट्रेस, ये ट्रेड की बात करते हैं, इसमें लिखा अ ट्रेड इज़ अ स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिक कैरेक्टर ट्रेड कहलाता है। ट्रेड कैन बी डिटरमाइंड बाय द जीन्स और इन्वायरमेंट और मोर कॉमनली बाय इंटरेक्शन बिटवीन द, ये इन्वायरमेंटली हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, कॉमनली इंटरेक्शन बिटवीन दैम, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन जब किया जाता है तो उससे ट्रेड से हम डिटरमाइन करते हैं उसको, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं जीन्स, कि जीन्स में ऐसा क्या कहा हुआ है, जीन्स और एलील में, इधर आपका ये है। तो जीन्स में क्या है, जीन आर बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, हर किसी चीज़ की बेसिक और फंक्शनल यूनिट होती है, जैसे हमारी है सेल, ठीक है, किडनी की आपने पढ़ी होगी नेफ्रॉन, तो ऐसे ही जो हेरिडिटी की फंक्शनल एंड बेसिक जो यूनिट है वो क्या है, जीन्स, ठीक है। जीन्स आर द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन्स मेकअप अवर डीएनए स्ट्रक्चर, ये हमारा डीएनए स्ट्रक्चर बनाता है, इसकी कोडिंग होते डीएनए स्ट्रक्चर बनता है। ह्यूमंस हैव 2 कॉपी ऑफ ईच जीन नॉन एज एलील, ठीक है, कोई भी जीन है उसकी 2 कॉपी होती है हर किसी ह्यूमंस के पास, तो जब 2 को एक साथ हम रीड करेंगे वो हमारा एलील कहलाएगा, ठीक है। 1 फ्रॉम ईच पेरेंट, दीज एलील्स ऑफ अ जीन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन एंड यूनिक्नेस ऑफ ईच इंडिविजुअल, द डिफरेंट वेरिएशन पर्टिकुलर जीन नोन एज एलील, ठीक है। अगर हमें ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है जीन्स के अंदर तो हम उसे एलील कहते हैं, ठीक है। एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ये कोई इतना वो नहीं है, पर एक बार रीड आउट करूँगा मैं आपको समझा दूँगा ये, ठीक है। इसमें बताया गया है कि ये रहा, एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, जब रिप्रोडक्शन होता है किसी भी टाइप का, सेक्सुअल या फिर असेक्सुअल, तो उसमें वेरिएशन किस चीज़ का देखने को मिलेगा हमें, परसेंटेज ज़्यादा घटने बढ़ने की, इसके टाइप से, ठीक है। इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड बोथ अ कॉमन बेसिक बॉडी डिज़ाइन सब चेंजेस फॉर द नेक्स्ट जनरेशन बट वुड हैपन न्यू जनरेशन इट्स सन रिप्रोड्यूस द सेकंड जनरेशन, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं कोई एक जनरेशन है, अगर उन्होंने रिप्रोड्यूस किया उनके बॉडी डिजाइन वो सब, तो नेक्स्ट जनरेशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, द सेकंड जनरेशन विल हैव डिफरेंसेस दैट दे इनहेरिट फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन। ऑब्वियस है कि जनरेशन सेम नहीं होती, आपने कभी देखा हो कि आप सेम हो, आप अपने फादर से नहीं हो ना, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है ना, बस हाँ मिलता जुलता होता है लेकिन डिफरेंस होता है, यही कहना चाह रहे हैं कि सेकंड जनरेशन डिफरेंट होती है। तो एज वेल एज न्यूली क्रिएटेड डिफरेंस, फिगर 1
ठीक है, फिगर 1 में दिखा देते हैं, वुड रिप्रेजेंट द सिचुएशन ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस अ हैपन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा होगा कि एक ही ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, मतलब उसे कोई पार्टनर की ज़रूरत नहीं है अपना नया बनाने के लिए, वो इट्स सेल्फ ही रिप्रोड्यूस कर सकता है। जैसा इसमें दिखाया गया कि आपका ये एक ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, इसने ये डिवाइड हुआ 2 में, अब ये क्या है 2 में डिवाइड हो गया, ये भी 2 में डिवाइड, तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया आपका एक तरीके से। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, इसमें दिया गया है इफ़ 1 बैक्टीरिया डिवाइड, ठीक है, एंड देन रिजल्टेंट 2 बैक्टीरिया डिवाइड अगेन। वही कहा गया है जैसा उसमें एक बैक्टीरिया आपका वो डिवाइड कर रहा है 2 में। ठीक है, अब कह रहा है कि 1 बैक्टीरिया डिवाइड अगेन द 4 इंडिविजुअल बैक्टीरिया जनरेटेड। ठीक है, इसमें से भी 2, इसमें से भी 2, तो टोटल 4 हो गए। ठीक है, तो एक ने डिवाइड किया 2 में, 2 ने डिवाइड किया 4 में, इसने 2 में किया, इसने 2, टोटल 1 से कितने हो गए 4 हो गए। ये इसमें कहा गया है नॉर्मली। ठीक है, फिर इसमें कहा गया देयर वुड बी ओनली वेरी माइनर डिफरेंसेस बिटवीन। तो इसमें जो डिफरेंस होगा बहुत ही माइनर होगा, बहुत ही छोटा सा होगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा ड्यू टू स्मॉल इंक्रीज इन डीएनए कॉपिंग। हाउएवर इफ रिप्रोडक्शन इज इन्वॉल्व इवन ग्रेटर डाइवर्सिटी विल बी जेनेटिक। ये कह रहे हैं कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो इसमें जो डायबिटीज जो इसमें वेरिएशन है वो इतना ज़्यादा देखने को मिलेगा, उसमें लिटिल है वो। ठीक है, दोज ऑल दीज वेरिएंट्स इन ए स्पीसीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइविंग इन द एनवायरनमेंट इन विच दे फाइंड देमसेल्फ। ठीक है, अब इसमें नीचे कहा गया है कि ऑब्वियसली नॉट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन। ठीक है, कि ये नेचर ऑफ वेरिएशन पे डिपेंड नहीं करता कि तुम्हारा रिप्रोडक्शन कितना वेरी करेगा, कितना सेम होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज। ठीक, ये तो सही है, डिफरेंट टाइप ऑफ, अगर डिफरेंट इंडिविजुअल हैं तो उनके अलग अलग टाइप्स के एडवांटेज होंगे, अलग अलग टाइप की उनकी खूबियाँ होंगी। ठीक है, बैक्टीरिया दैट कैन विदस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन हीट वेव। ये कहना चाह रहे हैं कि जो बैक्टीरिया होता है, आपने देखा होगा वो जो ग्रो करता है वो हीट, मतलब उसे गर्मी ज़्यादा चाहिए रहती है, हीट जो मीडियम होता है वहाँ पे ज़्यादा सर्वाइव कर पाता है। तो सम वेरिएशन डू नॉट हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, लेकिन कुछ जो वेरिएशन होते हैं वो हेल्प नहीं करते ऑर्गेनिज्म को कि उनके इन्वायरमेंट के चेंजेस में वो एडजस्ट कर सकें, एंड दे मे डाइड एंड बिकम एक्सिडेंट, वो डाइड हो जाते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो आपकी वर्कशीट में मुझे लगता है इतना ही था। ठीक है, तो आपको समझ में आई, होप करता हूँ समझ आई होगी। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं दिया तो लाइक ज़रूर देना एक। ठीक है, क्वेश्चन आंसर हम इसके सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द फॉलोइंग। ठीक है, इन्होंने ए कहा है कि हेरिडिटी को डिफाइन करो। इसके आपने ABCD तक देखे होंगे, मतलब जितने भी फर्स्ट हेरिडिटी है, इसमें लिखा है हेरिडिटी। ठीक है, द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स, द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन और फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफिस। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब कैरेक्टर या ट्रेड्स ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू या फिर ऑफ स्प्रिंग, तो उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है वेरिएशन। वेरिएशन हम देखेंगे कि बी द डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टर्स एंड ट्रेड्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज आर कॉल्ड वेरिएशन। मान लो कोई सेम स्पीसीज़ के, मैंने बताया था सेम स्पीसीज़ के इंडिविजुअल हैं, वो उनके ट्रेड ट्रांसफ़र हो रहे हैं और उनके जब हम डिफरेंस करेंगे तो उन्हें हम वेरिएशन कहेंगे। ठीक है, सी DNA देख लेते हैं। DNA को कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड इज़ द हेरिडिटी मटेरियल इन ह्यूमंस ऑल अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये बताया गया है कि DNA का एक तो फुल फॉर्म बता दी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है एंड हेरिडिटी मटेरियल होता है ह्यूमंस के अंदर एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये सारा आपको एक साथ लिखना है, ऑलमोस्ट ऑल अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब डी पे आ जाते हैं। इसमें कहा गया है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन। ठीक है, क्रोमोसोम सिर्फ इतना याद रखना कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं ई पे, ट्रेड। अ ट्रेड इज़ अ स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ट्रेड्स कैन बी डिटरमाइंड बाय जीन्स और एनवायरनमेंट और मोर कॉमनली बाय इंडक्शन बिटवीन देम। ये कह रहे हैं कि ट्रेड्स क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, ये डिटरमाइन
किस चीज़ से कर सकते हैं, जीन से कर सकते हैं, और द इन्वायरमेंटल, ठीक है, बिटवीन टू ऑरिजिन, ठीक है। अब जीन देख लेते हैं। जीन आर बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, मैंने जैसे बताया था फंक्शनल यूनिट हर चीज़ की होती है, बेसिक एंड फंक्शनल, ऐसे ही हेरिडिटी की जो बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट है वो आपकी जीन है, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें थोड़ा लॉजिकली दिया है कि इफ़ ए ट्रेड एग्जिट इन 10% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एन एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, स्पीसीज, एंड अ ट्रेड बी एग्जिट इन 60% ऑफ सेम पॉपुलेशन विच ट्रेड इल, ठीक है। इन्होंने कहा है कि हमने 2 टाइप के ट्रेड दे दिए, ए एंड बी, ठीक है। तो इसमें से ये 10% है, मतलब ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, और ये 60%, तो इसमें से पूछा है कौन सा जल्दी होगा, तो इसका आंसर आपको ये लिखना है, ठीक है। इसका आंसर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इसमें दिया इफ़ ए ट्रेड एग्जिट 10% ऑफ पॉपुलेशन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस स्पीसीज एंड बी द सेम। ये तो पूरा आपका क्वेश्चन इतना हो गया, ठीक है। तो इसमें लिखा है ट्रेड बी लाइकली टू हैव अराइज अर्लियर बिकॉज दिस ट्रेड, ठीक है, ट्रेड बी आपका जल्दी अराइज होगा, क्यों, क्योंकि हैज़ बीन रिप्लिकेटिंग एंड एग्जिटिंग इन द हायर परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू ए। समझ गए। अगर आपको मेरी वर्कशीट से कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और जैसे मैंने आपको बताया था क्लास 10th का मैंने सैम्पल पेपर डाला है CBSE का, जिसके बेस पे आपको पता चलेगा कि आपकी मार्किंग कैसी होगी और आपको उससे हेल्प मिलेगी स्कोर करने में, ठीक है। बच्चे स्कोर क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि ईज़िली 10th क्लास में आपने देखा होगा आपका सिलेबस इतना नहीं है, ठीक है। तो आप उसे रीड आउट करके 3 मंथ्स में भी अपना अच्छा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, 90% से अबव आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। वो वीडियोस आप चेकआउट करना, और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो डालूंगा, इसलिए चैनल से बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी।